जब ये सवाल किसी से पूछा जाता है कि स्पेस में सबसे पहले कौन गया था, तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेस पे जाने वाला सबसे पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि कोई और था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये बात तो सभी को पता होगा कि अपोलो 11 मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा गया था। लेकिन उससे भी 12 साल पहले स्पेस में कोई और जा चुका था। लेकिन वो कौन था जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले स्पेस में भेजा गया था? अब हम में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन ये बातें आपको और हैरान कर देगी जब मैं आपसे कहूँ कि स्पेस में सबसे पहले जाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। शायद आपको मेरी इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जब भी वैज्ञानिकों को कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वो इंसानों से पहले जानवरों को चुनते हैं। दरअसल जब इंसानों को स्पेस के बारे में ये क्यूरियोसिटी हुई कि वहाँ कोई लिविंग थिंग्स जा सकती है या नहीं, इसके लिए इंसानों ने चुना जानवर को, और इसी मिशन का हिस्सा बनी लाइका, जो एक फीमेल डॉग थी। लेकिन दोस्तों, स्पेस का वायुमंडल हमारी पृथ्वी की वायुमंडल से बिल्कुल अलग है। ऐसे में लाइका को कैसे भेजा गया स्पेस में, और आखिर में लाइका के साथ क्या हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। 3 नवंबर के दिन स्पेस हिस्ट्री में काफी अहम दिन माना जाता है। दरअसल इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के एक स्पेस शिप में लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा था, और स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। इस स्पेस मिशन का मकसद इस बात का अंदाजा लगाना था कि स्पेस में इंसानों को भेजना कितना सुरक्षित है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये बात उस समय की है जब अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ये फील किया कि उनकी आर्म फोर्सेस के लिए रॉकेट रिसर्च कितना जरूरी हो गया है। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच चली कोल्ड वॉर में स्पेस रेस भी आ गया, और दोनों देशों ने जर्मनी के टॉप रॉकेट साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च में मदद करने के लिए अपने साथ लिया। अब दोनों देश जल्द ही रॉकेट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने लगे, और दोनों देश जल्द ही इसमें प्रोग्रेस भी कर रहे थे। ये स्पेस रेस 1955 में शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। अब सोवियत ने यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स की इस घोषणा को चुनौती के तौर पर लिया, और यहाँ तक कि रूस ने इसके लिए एक कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की, जिसका टारगेट था एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालना और अमेरिका को अपने से पीछे छोड़ देना और हरा देना। जिसके बाद 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला, जिसे स्पेसिक आई कहा जाता है, और रूस अब स्पेस रेस को लीड कर रहा था। जिसके बाद अमेरिका ने सक्सेसफुली अपना पहला उपग्रह 4 महीने बाद लॉन्च किया, जिसे एक्सप्लोरो नाम दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब होड़ थी कि कौन स्पेस में सबसे पहले इंसान को भेजता है। अब इंसान को स्पेस में भेजा जाए या नहीं, इसकी टेस्टिंग हो रही थी, और शुरुआत में इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि स्पेस में जाने का ये पूरा प्रोसेस ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं, इसके लिए लाइका को स्पेस में भेजा गया था। बेशक ये सुनने में काफी खतरनाक लगता है, क्योंकि तब ये सिर्फ एक थ्योरी थी कि स्पेस इंसान या लिविंग थिंग्स के लिए कैसा है। प्रैक्टिकल करना था लाइका पर, और उसी के चलते सोवियत ने 3 नवंबर 1957 को डॉगी लाइका को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बैठाकर धरती से स्पेस में भेजा था। और बता दें कि ये स्पेसशिप एक वॉशिंग मशीन के जितना ही बड़ा था। अब सवाल आता है कि स्पेस में भेजने के लिए आखिर कुत्ते को ही क्यों चुना गया? दरअसल अननेम्ड स्पुतनिक 1 के बेस पर ब्लूप्रिंट के बिना काम करते हुए टीम्स ने एक स्पेसशिप बनाने के लिए तेजी से काम किया, जिसमें कुत्ते को भेजा जा सके, क्योंकि रूस को अमेरिका से ये स्पेस रेस जीतना था। जिसके बाद उनका पूरा प्लान ही एक कुत्ते को दिमाग में रख के किया गया था। अब इस मिशन के लिए सोवियत कैनाइन रिक्रूटर्स ने आवारा फीमेल डॉग की तलाश की, जो छोटी और काफी शांत स्वभाव की हो, ताकि वो छोटे से स्पेसशिप में ज्यादा दिनों तक रह सके। और उन्हें मिली लाइका, जो कि एक 6 किलो के वजन की एक छोटी और शांत स्वभाव वाली मिक्स ब्रीड की लगभग 2 साल की डॉगी थी, और वो कई स्ट्रीट डॉग्स में से एक थी, जिसे सड़कों से बचाए जाने के बाद रशियन स्पेस प्रोग्राम में ले जाया गया था। अब जबकि स्पुतनिक 2 ज्यादा बड़ी स्पेसशिप नहीं थी, इसलिए लाइका को छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर के बदलाव से लेकर ज्यादा आवाज होने पर लाइका के नेचर पर भी काम किया था। हालांकि स्पुतनिक 2 के लॉन्च से पहले लाइका काफी डरी और सहमी हुई थी। साथ ही उसकी धड़कन नॉर्मल धड़कन से 3-4 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, और उसे नॉर्मल होने के लिए करीब 3 घंटे का समय लगा था। और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया था सुसाइड मिशन। असल में सोवियत का स्पुतनिक 2 एक सुसाइड स्पेस मिशन था, और इस मिशन के कई साल के रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि साइंटिस्ट ने जल्दीबाजी में ये स्पेसशिप को तैयार किया था। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि लाइका इस स्पेसशिप में कभी भी जिंदा पृथ्वी पर नहीं लौटेगी, क्योंकि इसे उस वक्त की सोवियत लीडर की डिमांड पर जल्दीबाजी में तैयार किया गया था।
और इस शिप में कई खामियां भी थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए स्पेस शिप को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन वो इतने बेरहम भी नहीं थे। लॉन्च से पहले डॉक्टर्स लाइका को उसके घर लेकर गए और उसे अपने छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताने का समय दिया। और लॉन्च से पहले साइंटिस्ट ने लाइका के नाक को चूमकर उसे स्पेस शिप से रवाना किया था। लेकिन मिशन अपने नाम की तरह ही निकला और इसमें लाइका की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत का असल कारण लोगों से छिपा दिया गया था और इसी वजह से लोगों के बीच इस बात को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस पॉइजन को खा लिया था जिसे उनको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी का फेल होना उसकी मौत का कारण बना। लेकिन 2002 में असल कारण तब सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालासेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। स्पेसशिप का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी, क्योंकि स्पेसशिप को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सही से लगाया नहीं गया था, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अब अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा और 14 अप्रैल 1958 को जब ये धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के बॉडी के साथ टुकड़ों में बट गया। लेकिन आज अगर अंतरिक्ष में इंसान जा पा रहा है तो इसका सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ लाइका को जाता है। उसकी कुर्बानी के बाद ही यह संभव हो पाया है। लाइका के स्पेस ट्रेवल के बाद ही स्पेस से जुड़ी एक रहस्य पर्दा उठ गया था। ये क्लियर हो गया था कि स्पेस में इंसान या लिविंग थिंग्स जा सकते हैं। वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर स्पेस में इंसानों को भेजा जाए तो ये फिर उतना मुश्किल नहीं होगा और वो स्पेस में जिंदा रह सकेंगे। अब अप्रैल 1961 में रूस ने अंतरिक्ष में अपना और पूरी दुनिया का पहला इंसान यूरी गैगरिन को भेजकर अमेरिका को दिखा दिया कि वो इस रेस में कितना आगे है। अब रूस की इस सक्सेस को देखकर अमेरिका से रहा नहीं गया और मई में उसी साल जॉन एफ कैनेडी ने संसद में एक भाषण दिया, जिसमें इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका को चांद पर आदमी भेजना और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने का दावा किया। इस मिशन को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने इस मिशन के लिए रूस से भी मदद मांगी, पर उस समय रूस अपनी रॉकेट सिस्टम और बाकी तकनीक साझा नहीं करना चाहता था और मना कर दिया, जिसके बाद कैनेडी ने इस प्रोजेक्ट को नई दिशा दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1969 में अमेरिका ने चांद पर अपना पहला एस्ट्रोनॉट्स उतारा और चांद पर फतेह पाई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लाइका ही नहीं, और भी बहुत ऐसे जानवर हैं जो स्पेसशिप में गए हैं। लाइका यानी कुत्तों के अलावा अंतरिक्ष में बंदरों को भी भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 30 बंदरों को अब तक स्पेस में भेजा गया है। इनमें से सबसे फेमस हैम चिंपैंजी है। दरअसल 31 जनवरी 1961 को रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हैम के रॉकेट को नासा ने फ्लोरिडा से छोड़ा था और ये चिंपैंजी 252 किलोमीटर तक ऊपर गया था और 16 मिनट तक यान में रहा। इसके बाद वो सेफली पृथ्वी पर लौट आया था। क्या आप जानते हैं, अभी तक स्पेस में सिर्फ एक बिल्ली सक्सेसफुल लॉन्च की जा चुकी है, जिसका नाम था फेलिसे। ये पेरिस की सड़कों पर रहने वाली बिल्ली थी। फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम के तहत बिल्ली को स्पेस में भेजा गया था। बिल्ली ने 18 अक्टूबर 1963 को उड़ान भरी और इसके दिमाग में तार लगा दिए गए थे, जिससे उसकी न्यूरोलॉजिकल हरकतों को मॉनिटर किया जा सके, जिसकी मदद से अपनी 13 मिनट की स्पेस फ्लाइट को बिल्ली ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। मगर 2 महीने के बाद उसे रिसर्च के वजह से मार डाला गया था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने स्पेस में कछुओं को भी भेजा है। दरअसल साल 1968 में कछुए को जॉन 5 स्पेसशिप से भेजा गया था, जिसके साथ कीड़े और मिट्टी के सैंपल भी रखे गए थे। इसके बाद स्पेसशिप ने 6 दिनों तक चांद के चक्कर लगाए और उसके बाद ये इंडियन ओशियन में क्रैश कर गया। चौंका देने वाली बात ये थी कि यान के क्रैश हो जाने के बाद भी कछुआ जीवित बच गया, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये मिस्ट्री ही रह गई। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले जीवों को अक्सर स्पेसशिप में भेजा जाता रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में मछली, मकड़ी, मेढक और चूहे जैसे जीव भी इसमें शामिल है। तो ये थी लाइका और बाकी जानवरों की स्पेस ट्रेवल की कहानी, जिन्हें स्पेस में भेजा गया था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है।